हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम्स। ये किंगडम्स कैसे क्लासिफाई किए गए थे और कितने टाइप्स के किंगडम होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। कंटिन्यू आप इसको देख सकते हैं। बायोलॉजी की, जूलॉजी की और साइंस की जो 9th और क्लास 10th की वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अभी मैं उसके MCQs भी प्रिपेयर करने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें। फर्स्ट वन इज, अगर हम पढ़ते हैं तो किंगडम की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। वेरी अर्लियर ऑन साइंटिस्ट बिगिन ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। पहले सबने उनको अलग अलग क्लासिफाई करने की कोशिश की, अलग अलग कैटेगरीज में सभी ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको डिवाइड करने की कोशिश की। लेकिन बाद में एक अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। रॉबर्ट विटाकर थे, कार्ल ऊस थे, इन बायोलॉजिस्ट ने सभी ने क्लासिफिकेशन पर काम किया था। सबसे बाद में जो आई थी वो थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो रॉबर्ट विटाकर ने इन्होंने इसको दिया था, क्लासिफाई किया था सभी किंगडम्स को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। विटाकर ने प्रपोज किया था कि ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करे जा सकते हैं पहले किंगडम्स के ऊपर। किस बेसिस के ऊपर? उनकी सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, उनकी सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनके बीच की इंटर रिलेशनशिप्स आपस में कैसी हैं, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, उसके बिहाफ पर उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम आता कैसे है? पहले कोई भी क्या है, लिविंग बीइंग होगा, ऑर्गेनिजम्स होंगे, सभी ऑर्गेनिजम्स को डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। इनके अंदर जो डोमेन्स है, डोमेन्स के अंदर किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है। किंगडम्स को फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद क्लास में, क्लास को ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, फैमिली के अंदर, उसके बाद जीनस और स्पीसीज। जैसे ये है कि जैसे हमने पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अंदर हमारे स्टेट हैं, स्टेट्स के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे जो तहसील्स होती हैं वो हैं, फिर हमारे गांव हैं, गांव के अंदर गली, हमारी गली नंबर होते हैं, तब हमारे घर आते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स के नाम से आते हैं। तो उसी तरीके से सभी ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि लाइफ है, उसके बाद उनको डोमेन्स में डिवाइड किया, फिर किंगडम्स में डिवाइड किया, उसके बाद उनके फाइलम्स के अंदर उनको क्लासीफाई किया गया, फिर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, ऑर्डर्स में अलग अलग किया गया, फैमिली उनकी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, फिर उनके जीनस क्या है और उनकी स्पीसीज क्या है। इस तरीके से ये एक हायरार्की होती है कि आप ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से पुटअप कर सकते हो, उसकी जो सिस्टम स्टडी है उसके अंदर। अगर हम बात करते हैं तो ये एक हायरार्की में आप कैसे याद करोगे इसको? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किंगडम और क्लास के बीच में क्या आता है? फाइलम आता है। फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्या आएगा? क्लास आएगी। तो इसको आप इसी तरीके से याद करोगे, पहले डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्पीसीज को बाद में लिख दिया, जीनस को पहले कर दिया, इस तरीके से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक वे से इस तरीके से ही प्रिपेयर किया गया है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। कार्ल लिनियस ने उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। 1758 के अंदर उन्होंने इस चीज को किया था। सभी ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल्स, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कार्ल लिनियस ने दिया था। उसके बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि यूनिसेलुलर को अलग से निकाल दिया और यूनिसेलुलर को बोला प्रोटिस्टा। इसके साथ साथ उसके अंदर फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स वो सभी आते हैं। उन सभी को उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर कंसीडर कर दिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आया? प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चंस ये बनते हैं कि 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने था? हैकल ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम्स कौन से थे? प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 3 किंगडम्स थे। तो तीनों के आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये 3 किंगडम थे। तो प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है।
उनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्योंकि वो एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर ये सारी चीजें होना रिक्वायरमेंट्स होता है। और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद 3 किंगडम के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो कॉपलैंड ने दी थी 1956 के अंदर, इन्होंने इसको दिया था। उन्होंने अलग से एक किंगडम और दे दिया जो है मोनेरा, जो कि पहले क्या था, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया थे, लेकिन अब क्या दिया इन्होंने, एक एक्स्ट्रा किंगडम दे दिया जो है मोनेरा। उसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने, सिर्फ वो क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यहां तो क्या थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया था, प्लांट और एनिमेलिया को अलग कर दिया था। अब यहां पर क्या किया इन्होंने कि उन जो प्रोटिस्टा के अंदर भी प्रोकैरियोटिक थे उनको सबको अलग करके एक अलग किंगडम बना दिया, दैट इज मोनेरा। प्रोटिस्टा है, जो प्रोटिस्टा के अंदर अब क्या आ गया, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक प्लांट्स। प्रिमिटिव जो सबसे पहले प्रोकैरियोट से यूकैरियोट के अंदर चेंज हुए थे, कि जिन्होंने अपने आप को इवोल्व करके प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स में चेंज किया था, और उनमें भी प्लांट्स जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कंसीडर किया था, क्योंकि अभी तक जो ऑर्गेनिजम्स थे वो प्लांट टाइप्स के थे। उसके बाद मेटाफाइटिक्स या फिर क्या बोल सकते हैं हम उनको, एनिमेलिया, एडवांस्ड यूकैरियोटिक एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं। और प्लांट्स जो एडवांस प्लांट्स थे, यूकैरियोटिक प्लांट्स जो थे वो मेटाजोआ के अंदर रखे गए। सॉरी, गलत किया हुआ इन्होंने, मेटाफाइटा, फाइटा वर्ड्स हमेशा प्लांट्स के लिए दिया जाता है, जोआ वर्ड्स जो एनिमल्स के लिए जाता है। तो प्लांटे और एनिमेलिया वो जो पहले से ही किंगडम्स में थे वो अलग से हैं, और यहाँ पर जो कॉपलैंड ने अलग दिया वो है मोनेरा ग्रुप्स। तो आपको याद रखना है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, कॉपलैंड ने दिया था। और इसके अंदर क्या कौन से 4 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा या फिर मेटाजो, या एनिमेलिया या फिर प्लांटेन को इस तरीके से लिखा जाता है, प्लांटा और एनिमेलिया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये सब चीजें थी। अब उसके बाद हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पहले ये देखते हैं किस तरीके से उनको 5 किंगडम क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को। पहले ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर ट्रियोन्यूक्लियस नहीं होता है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जिनके पास ऑर्गेनेलिज जो होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीजें नहीं होती हैं, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कौन आए, मोनेरा ग्रुप्स। मोनेरा में स्पेसिफिकली क्या आया, बैक्टीरिया। अब यूकैरियोट्स में सारे बाकी जो बच जाते हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। अब यूकैरियोट्स को भी अलग अलग बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया। अब उनके पास सेल वॉल है या नहीं है उसके बेसिस के ऊपर। जिनके पास सेल वॉल थी उसमें उनको फिर आगे डिवाइड किया गया, किस बेसिस के ऊपर, कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं या किसी की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में कौन आगे, प्लांट्स आगे। प्लांट्स में मॉसेस हैं, फंग्स हैं, सभी प्लांट्स जो एडवांस में आते हैं, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स हैं, वो सभी। हेटेरोट्रॉफिक्स में क्या आगे, एनिमल्स आते हैं, या फिर इसमें स्पेसिफिकली अगर हम सेल वॉल प्रेजेंट है जिनके पास, वो क्या है, फंजाई है, तो इसमें आ गया। अब अगर हम जिसके पास सेल वॉल नहीं है उनको फिर अलग से डिवाइड किया गया कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। सेल वॉल तो है नहीं लेकिन वो प्रोकैरियोटिक है, उनके पास सेल वॉल नहीं है। अब वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो वो किसके अंदर आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, जिसमें हमारा अमीबा है, एल्गी है, वो आते हैं। अगर मल्टीसेलुलर है तो वो किसके अंदर आएंगे, एनिमल्स के अंदर आएंगे। इंसेक्ट है, फिशेज है, सभी एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स है, वो सभी क्या जाते हैं, फिर एनिमल्स ग्रुप के अंदर आते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये सारी चीजें इस तरीके से डिवाइड किए गए थे सभी ऑर्गेनिजम्स को। हम रिवाइज कर देते हैं एक बार कि टोक्टी किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया था, प्लांटे और एनिमेलिया उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफाई किए थे, 1735 के अंदर इन्होंने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, 1866 के अंदर दिया था। उन्होंने 3 किंगडम कौन से बताए थे, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो वो कॉपलैंड ने दिया था, 1956 के अंदर दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया, ये 4 उन्होंने क्या है, किंगडम बताए थे। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटाकर ने दिया था, 1969 के अंदर दिया था। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक का क्या है, रिवीजन है कि ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से क्या उन्होंने सभी को डिवाइड किया था। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और द प्लांटे, ये क्या हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अगर हम इनको डोमेन्स के थ्रू बांटते हैं तो डोमेन्स में क्या हमारे
मेनली 2 डोमेन्स आते हैं, सॉरी 3 डोमेन्स आते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। यू बैक्टीरिया जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं जिनके अंदर सेलुलर सिस्टम या फिर यूनिसेलुलर सिस्टम होता है उसके अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, वो यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब मल्टीसेलुलर कौन कौन से हैं, जो प्लांटे हैं, एनिमेलिया हैं, फंजाई हैं, ये सभी क्या आ जाती हैं, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ये सभी क्या हैं, डिवाइडिंग स्टेट्स की हैं। अगर आप नॉर्मली इस स्लाइड को आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो तो थोड़ा सा ब्लर है ये, उसमें क्या है कि लिविंग वर्ल्ड को हमने पहले 2 अलग अलग सेल के बेसिस पर बांटा। सेल के बेसिस पर क्या है कि वो या तो प्रोकैरियोटिक हो सकती हैं या वो यूकैरियोटिक हो सकती हैं। प्रोकैरियोटिक हैं तो उसके अंदर क्या जाता है, मोनेरा ग्रुप आता है, मोनेरा किंगडम आता है। यूकैरियोटिक हैं तो अब उसके बाद हम उनको उस बिहाफ पे बांटते हैं कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। अगर यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है तो किंगडम क्या आ जाता है, वहां पर प्रोटिस्टा आता है। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, अब उनको और डिवाइड किया गया किस बेस के ऊपर, कि उनके ऊपर सेल वॉल है या नहीं है। विद सेल वॉल है तो वो, या फिर विदाउट सेल वॉल। अगर वो विदाउट सेल वॉल है तो वो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आएंगे। अगर सेल वॉल अब उनके पास है तो उनको अलग बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया कि वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं वो आ जाता है अलग किंगडम, दैट इज द फंजाई। जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, सेल वॉल भी है, यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर भी है, तो वो क्या जाते हैं, प्लांटे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा क्या हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो इस तरीके से इनको क्या है, डिवाइड किया गया था। अभी रिसेंटली हमारा कुछ टाइम पहले आया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिवाइड किया गया है, बाकी सब चीजें सेम है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोकैरियोटिक्स था, प्रोकैरियोटिक्स में जो हमने मोनेरा कहा था, अब मोनेरा को अलग से डिवाइड कर दिया गया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। ये 2 अलग से क्या हमारे जो किंगडम्स हैं वो बने हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जो डोमेन सिस्टम के साथ भी थे, 3 डोमेन सिस्टम के अंदर भी आते हैं। तो सिर्फ ये चेंज आया है, अदरवाइज ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बिहाफ पे अलग से डिवाइड किया गया। यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल के बेसिस के ऊपर, उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के ऊपर, या फिर यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, उस बेसिस पर ये प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया वो सभी क्या है हमारे सेम है। लेकिन सिर्फ मोनेरा ग्रुप को क्या किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2 अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर अगर पूछते हैं तो ये आता है, और ये दिया था कार्ल वुल्फ ने। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया है, देखो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया से हमारे प्रोटिस्टा बनते हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, नॉट फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। उसके साथ फिर फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो प्लांटे के अंदर चेंज हो गए हैं, जो नॉन फोटोसिंथेटिक है वो फंजाई और एनिमेलिया के अंदर चेंज हो गई है। ऊज ने किन्होंने दिया था ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको अच्छे से याद कर रखना है, कार्ल ऊज, कैंडलर और द वैलिस इन द 1990 के अंदर ये क्या है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया है, और यह भी माना भी जाता है। अगर आपसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम कौन से हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया। प्रपोज किन्होंने किया था, ये वूज ने, कैंडलर एंड द वैलिस प्रपोज द 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टे, फंजाई, प्लांटे एंड द एनिमेलिया। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट है। तो हमने किंगडम सिस्टम में इतना ही पढ़ना है कि किसने किस चीज को प्रपोज किया है और किस तरीके से किया है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।